हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन के क्या रिग्रेट्स हैं आपको लेकर। ठीक है, रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने सॉरी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। डिटेल सेशन लेना हो तो 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की रीडिंग होती है, और वो लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होती है। ठीक है, प्राइसेस आर फिक्स्ड, प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। चलिए, व्हाट आर योर पर्सन्स रिग्रेट्स फॉर यू। आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपके लिए क्या हैं, आपको लेकर क्या रिग्रेट्स हैं उनके। हाउ टीचेबल आर यू। नंबर 9, हीलिंग। 21, से व्हाट यू मीन। डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। ये आपको अभी भी स्टॉक करते हैं, और अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं और नो कांटेक्ट में भी हैं, स्टॉकिंग है। ठीक है, सेलिंग आउट। दिस इज समथिंग वेरी अपसेटिंग। क्या रिग्रेट्स हैं। एक तो फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन बहुत हुई है, मोहब्बत की आड़ में सेक्सुअल आर्ट्स भी आ गया, इसको मैं नहीं दिखाऊंगी। मोहब्बत की आड़ में लस्ट को बहुत प्रायोरिटी दी गई। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है। आपको किस तरीके से रखना चाहिए था, आप क्या पर्सनैलिटी थे, जो इस वक्त इनको आपको देखकर लगता होगा इनको बहुत शिद्दत से इस बात का रिग्रेट होता है कि मैंने कदर नहीं की। ये बात तो मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है, पोटेंशियल आप में हमेशा रही है। एज डिफरेंस था या सिमिलर एज के हैं आप लोग, आप हमेशा किसी भी मसले को, जब वो मसला आप दोनों के दरमियान आता होगा ना, तो आप ये देखते होंगे कि आपके पास हमेशा एक उलझन मसले के ऊपर एक सलूशन होती होगी। चाहे आपका तजुर्बा हो या ना हो, आप हर चीज़ में एक लेसन ढूंढ लेते थे। और एक होता है प्रॉब्लम्स को ढूंढना, और एक होता है प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना। तो आपकी और इनकी ज़िंदगी में ये डिफरेंस बहुत बहुत वो है, क्या कहना चाहिए, वाज़े, ऑब्वियस है। इनको सबसे बड़ा रिग्रेट ये कि इन्होंने आपसे कुछ सीखा नहीं। सुना सब कुछ, देखा सब कुछ, तजुर्बा सब कुछ किया, सीखा नहीं, और आप इनको कोई सिखाने के लिए आए भी नहीं थे। लेकिन अब ये एहसास करते हैं कि भाई उसकी तो एक अलग ही सोच और नज़र रही थी। बहुत कुछ आपकी लाइफ में डिप्राइव्ड रहा, यानी कि आप महरूम रहे हैं बहुत सारी बेसिक चीज़ों से, लेकिन आपकी शख्सियत में एक हीलिंग एलिमेंट रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पार्टनर जो हैं वो उनकी फैमिली कंप्लीट थी, बड़े वेल्दी स्टेबल फैमिली से थे, इवन ब्रोकन फैमिली से भी थे, तो अपना डिफेंस करना बहुत अच्छी तरह आता था। बट आप, हो सकता है पेरेंट्स ना हो, सिबलिंग्स में अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन सिबलिंग्स साथ ना रहते हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, लेकिन आप में हमेशा तरीक़ाकार होता था कि यार पॉजिटिव कैसे रहना है, लाइफ में पॉजिटिव रहने के अलावा कोई वो नहीं। इनका सबसे बड़ा रिग्रेट जो है ना आपको लेकर ये कि आपने
अपना पेन बहुत अच्छी तरह छुपाया है, और आपने इनको वो नहीं कहा जो दर हकीकत ये अपनी ज़िल्लत के लिए सुनना चाहते थे। इन्होंने बहुत से ऐसे मौके दिए कि आप वो कड़वी हकीकत इनके मुंह पे बोल कर इनके ज़मीर को हल्का कर दें, लेकिन आपने ज़मीर भारी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से इनको बहुत पछतावा होता है। किसी मौके पर आपने इनको ज़रूर कहा होगा कि ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत करने या चुम्मा चाटियाँ करने के लिए नहीं होती है। रोमांस अपनी इस पूरी ज़िंदगी में एक एक हिस्सा है, एक कैरेक्टर है, लेकिन इसके अलावा ज़िंदगी का मकसद इन तमाम चीज़ों से बढ़कर है। बामकसद ज़िंदगी जो है ना वो अहम होती है। आपने म्यूज़िक की फील्ड में कोई काम किया है, आपने म्यूज़िक में ही रहते हुए कुछ स्पिरिचुअल म्यूज़िक को चूज़ किया, सूफ़ी टाइप म्यूज़िक, कलाम, कसीदे, मनक़बत, नात, कोई ऐसी चीज़ कि वही शायद आपका वो बन गई। पता नहीं दूसरे रिलीजन में क्या कहते हैं, इबादत की जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, भजन भजन कहते हैं, हाँ भजन होता है शायद। और क्रिश्चियंस के यहाँ चर्च में वो बहुत बड़ा कॉयर होता है, वो पढ़ रहा होता है। एंड ऑफ कोर्स मुस्लिम्स में तो आपको पता ही होगा डेफिनेटली, बिकॉज ये दोनों जगह पर हाउ टीचेबल यू आर एंड डिस्कवर योर लाइफ पर्पज़ में किसी ने कोई चीज़ ऑप्ट की, लेकिन ये खुद नहीं कुछ ऑप्ट कर सकते। और जब कभी भी आप अपने इस पैशन के लिए कुछ करना चाहते थे तो ये उसको बहुत ह्यूमिलिएट करते थे, तमस्खर उड़ाना, तंज करना, मजाक उड़ाना, मायने। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, शायद म्यूज़िक से ये भी लग रहा है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, उसको बहुत ही इन्होंने ह्यूमिलिएट किया, कुछ ऐसी बात कही। बट सेलिंग आउट से फिज़िकल लस्ट एंड इन सब चीज़ों में ही ये बहुत इनको होता है कि कदर जो है वो नहीं की, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, कदर नहीं की। सही किया आपने, अगर इनको आपने वो कर दिया, क्या नाम है, बहुत सी बातें इनको नहीं कही, तो ठीक किया, सही किया। रखें बोझ अपने ऊपर ये। चलिए, योर पर्सन्स रिग्रेट देयर डार्क कन्फेशंस, उनके क्या रिग्रेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ डार्क कन्फेशंस। योर पर्सन्स रिग्रेट्स, देखा, आई नो वट आई एम डूइंग, आई प्ले डम टू कीप यू कन्फ्यूज्ड। जानते हुए कि आप क्या पोटेंशियल रखते हैं, आपको कभी इन्होंने ह्यूमिलिएट का वर्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, उनको मालूम था कि आपके साथ क्या कर रहे हैं, ताकि आप हमेशा अपने अंदर एक इनसिक्योरिटी लेकर रहें। भेड़ का डैश, आई डिपेंड ऑन यू टू मच टू लेट यू गो, आई हैव को डिपेंडेंसी इशूज। ये लद गए होंगे आपके ऊपर, तुम अपने आप को भी पालो और मुझको भी पालो, और फिर एक वक्त आए कि तुम बोलो कि भाई भाड़ में जा, तू मेरी औलाद थोड़ी है। ये वैसे इनका रिग्रेट भी है कि आपके लिए कुछ कर नहीं सके हैं। आई फील ओवरवेल्म्ड, आई एम ड्रॉनिंग इन माई ओन थाट्स। तभी तो ये नफ्सियाती मामला है। जब इतना ओवरवेल्म्ड होगा, ज़िंदगी का पर्पज़ होगा नहीं, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इसको भी नुकसान दे दूँ, उसका भी फ़ायदा उठा लूँ, तो अपने में ही डूब रहा होगा, अपनी सोचों में घूमता रहता है, ज़मीर भारी है और वही चीज़ें चल रही हैं। आई कैन नॉट सपोर्ट योर एक्शंस, इट्स टू मच फॉर मी टू डील विथ। मैंने कहा ना, कॉन्वर्सेशन में ऐसा होता होगा कि आपने एक टाइम पे तो ज़रूर ये कहा होगा कि यार ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है, हर वक्त यही सब कुछ करने के लिए थोड़ी पैदा हुए, जानवर और इंसान में फ़र्क होता है। दिस इज़ व्हाट कुड बी द स्टेटमेंट। जानवर हैं, खाते पीते हैं, करते हैं और फिर पॉटी पिशी करते हैं और फिर दोबारा लग जाते हैं काम पे। हम में कुछ फ़र्क होना चाहिए। तो ये आपको कहते होंगे कि भाई तुम्हारे तो शौक़ ही पता नहीं किस तरह के हैं, एंड नाउ दे रिग्रेट कि काश मैंने ये ना किया होता। आई न्यू आई वॉज लूजिंग यू बट आई डिडेंट डू एनी थिंग फाइट फॉर यू। बहुत अच्छा किया, दूर ही रहे, तू बैठ और तू चुप बैठ, हुआ रही बात। इनका सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि इनको पता था कि आप इनसे छुट रहे हैं,
ये आप इनसे दूर हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और आपने भी इनको कुछ भी नहीं बोला। बोल के रुकवाया अपने आप को, तो क्या रुकवाया, बंदे को एहसास ही नहीं हो रहा कि इतना अहम शख्स उसकी ज़िंदगी से जा रहा है, तो फिर जाए, नुकसान हो जाए। इवन उन्होंने आपसे भी फाइट नहीं की, इन्होंने आपसे भी नहीं लड़ाई झगड़ा किया। तो इनके क्या रिग्रेट्स हैं, इनके बिल्कुल क्लियर कट रिग्रेट्स हैं दैट दे डिडंट वैल्यू योर वर्थ, दे डिड नॉट, नॉट एट ऑल, दे डिड नॉट। चलिए, क्या रिग्रेट्स हैं, मैं ये डेक बहुत कम यूज़ करती हूँ। चलिए, व्हाट आर योर पर्सन्स रिग्रेट्स फॉर यू? इनका सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो होती है वो मोहब्बत में भी अगर हो रही होती है, एक वक्त आता है जब कुछ लोग उसको एब्यूज़ की तरफ भी चले जाते हैं, और फिर एक टाइम आता है जब इंसान स्टैंड लेता है, बस अब नहीं होगा ये, अगर फ्यूचर अनसर्टेन है तो कुछ नहीं होगा। इनका ना, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके अपने आप को इनसे बचाया है, जिस पर इनको बहुत बड़ा रिग्रेट ये होता है कि जैसे कहते हैं ना, नस्ल का पता चलता है। मे बी यू स्टार्टेड डूइंग हिजाब और समथिंग, आपको शायद शुरू से ही इस तरह की चीज़ों का पता था। नो मैटर वॉट, आप लाइफ के बेसिक फ्लेवर्स को करते थे, लेकिन एक ये शील्ड हमेशा से आपके पर्सन को ना एक रियलिटी चेक देती थी कि मैं बाकी चीज़ों पर तो इसको कंट्रोल में ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, लेकिन एक ये जो बैरियर है ना, ये इसके फेथ पे रिलाई करता है। और यहाँ पर आकर ना मैं कमज़ोर पड़ता हूँ, बिकॉज मैं राइट तो अपना क्लेम नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा रिग्रेट रही है कि आपको कोई और XYZ की शील्ड ने प्रोटेक्ट नहीं किया, आपको प्रोटेक्ट किया है आपके अपने फेथ सिस्टम ने, जिसका पछतावा इनको बहुत होता है। रिफ्लेक्शन, ये इस डेक का मेन थीम भी है। बीवेयर, आप बहुत सेंसिबल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपको अपने साथ, अपने पार्टनर के साथ होने वाले हर अटेम्प्ट पर एक रिफ्लेक्शन होता था, हम दोनों के दरमियान जिस तरह का बॉन्ड है ये क्यों है, हम दोनों के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन होती है वो क्यों होती है, हम दोनों की मीटअप के बाद हम दोनों की फीलिंग्स क्यों ऐसी क्यों होती हैं। यानी कि आपने बहुत स्टडी किया है अपने रिलेशनशिप को, और उस पर जब कभी भी आपने कोई हकीकत रिवील की अपने पर्सन के सामने, क्योंकि आप शुरू दिन से शायद इस बात पे बिल्कुल क्लियर थे कि आप खाली आए बाएँ टाएँ शाएँ करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं, यू हैव अ बिगर ड्रीम्स, यू हैव अ बिगर रोल, और ना आपने अपने पर्सन को उसकी कोई सीढ़ी बनाया था। लेकिन इनका रिग्रेट ये है कि आपका रिफ्लेक्टिव होना इनको थोड़ा सा ट्रिगर करता था, और ये चीज़ इनके लिए एक बहुत बड़ा रिग्रेट है कि सारी रिसोर्सेज होने के बावजूद भी मैं इस तरह का क्यों नहीं हुआ या हुई, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। तो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी इनको ट्रिगर करती है, जिस पर ये हर लिहाज से कभी कभी आप दोनों के दरमियान बड़े आर्ग्यूमेंट्स भी होते होंगे, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, उस आर्ग्यूमेंट्स की बेसिस पर उन आर्ग्यूमेंट में इनको लगता होगा कि ये जीत गए हैं, लेकिन आप खामोश हो जाते होंगे, क्योंकि वही वाली बात कि जाहिल से कौन बहस करे।
लेकिन आप इनको जाहिल कहते नहीं होंगे। सही है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के रिग्रेट्स क्या हैं आपको लेकर। आप लोग साथ में हैं, बातचीत अभी भी करते हैं, बस यूनियन नहीं हो सका, या साथ में रह भी रहे हैं तो अब खामोशी हो गई है, जो भी है। Your person's regrets. 5 of Swords, Knight of Cups, Magician, 2 of Cups. दूसरों की बातों में आके लड़ाइयाँ हुई, दूसरों की बातों में आके लड़ाइयाँ की, दूसरों की बातों को प्रायोरिटी देकर दूसरों से जलील करवाया, लिटरली। और जलील करवाने के बाद जब रुलवा दिया, थका दिया, ड्रेन करवा दिया, तो बहुत ऐसे तरीके से आए, जब सारी जहान में ज़िल्लत हो गई तब आए, और ऐसे आकर सामने आए कि जैसे इनसे बड़ा हमदर्द आपका कोई नहीं है, और आपने इनको किसी हद तक माफ़ करके अपनाया भी। जो रिग्रेट है इनको ये कि आप हमेशा इनके लिए वेलकमिंग रहे हैं। इनको शर्म आती है बाज़ दफ़ा इस बात पर कि डिलिबरेटली दिल दुखाने के बावजूद भी आपने इनको कभी भी जलील नहीं किया, और इन्होंने डिलिबरेटली आपको हर्ट किया और अपने आप को हमेशा सही प्रूफ किया कि एक तरीके से तुम तो ये डिज़र्व करती थी या करते थे। ये रिग्रेट आपने इनके ज़मीर पर छोड़ दिया है। सही किया, सही किया। हो हैवी। ठीक है जनाब, ये हैं रिग्रेट्स आपके पर्सन के आपको लेकर। पछताते रहें, हो पछतावा, ना करो कदर, और फिर कार्मिक रिलेशनशिप्स में रहो। ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट एंड टेक वेरी बेस्ट केयर। बाय बाय।